नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में फल खरीदने के दौरान मोलभाव को लेकर विवाद हिंसक हो गया। आरोप है कि दबंग दुकानदारों ने महिला और उसके परिजनों के साथ बीच सड़क पे मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान महिला मदद की गुहार लगाती रही, जबकि आसपास मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे। सूचना पे पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के आधार पर घटना की पड़ताल की जा रही है। सीतापुर के नैमिषारण्य थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। घटना से पशुपालक की भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोधौरा गांव निवासी राम सागर अपनी भैंस को खेत में चराने ले गए थे। इसी दौरान तेज बारिश और गरज चमक के बीच में आकाशीय बिजली भैंस पे जा गिरी, जिससे उसकी मौके पे ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पे पहुंच गए। पशुपालक ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। सीतापुर के बिस्वा थाना क्षेत्र में एक युवती ने शारदा नहर में छलांग लगा दी। समय रहते स्थानीय लोगों और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तत्परता से युवती की जान बचा ली गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके में मौजूद लोगों ने तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू कर दिया है और स्थानीय तैराकों की मदद से युवती को सकुशल नहर से बाहर भी निकाल लिया गया। समय पर रेस्क्यू होने से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कानपुर पहुंच गई हैं। वो लखनऊ से ट्रेन के जरिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची, जहां से सीधे कानपुर विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बांदा में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के बीच में एक शव वाहन को रोकने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अंतिम संस्कार के लिए जा रहे वाहन को करीब 1 घंटे तक रोके रखा गया, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परिजनों ने पुलिस से शव वाहन को आगे जाने देने की अपील की, लेकिन काफी देर तक अनुमति नहीं मिली। बाद में विरोध और मौके पर भीड़ जुटने के बाद शव वाहन को आगे जाने दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आए हैं सामने। घटना के बाद VIP सुरक्षा व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक 7 फीट लंबा मगरमच्छ नहर से निकल के रिहायशी इलाके में पहुंच गया। मगरमच्छ को घर के पास देख के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए मगरमच्छ को एक कमरे में बंद करके वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रेस्क्यू करके ददरी बांध के गहरे जलाशय में छोड़ दिया। समय रहते मगरमच्छ के पकड़े जाने से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में लखनऊ हाईवे पे हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पे अफरा तफरी मच गई। हादसे में पत्नी की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पति ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना में पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश के साथ मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में खेत में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मृतका की पहचान कबीरपुर निवासी महिला के रूप में हुई है, जो कल शाम से लापता बताई जा रही थी। सूचना मिलते ही हरगांव थाना प्रभारी आनंद नारायण त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। महिला के गले पे चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज के सभी पहलुओं पर जाँच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी में मानसून की बारिश ने महाराजनगर की सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। जगह जगह बने गड्ढे और जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। बारिश का पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे 2 पहिया वाहन चालक फिसल के गिर जाए हैं। कीचड़ और जलभराव से पैदल राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से सड़क की तत्काल मरम्मत और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। बरेली में पति की हत्या के मामले की चश्मदीद गवाह और शिक्षिका संगीता गंगवार ने SSP से जान बचाने की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि गवाही देने के बाद आरोपी उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने तत्काल सुरक्षा की मांग की है। संगीता का कहना है कि उनके पति और देवर की अलग अलग घटनाओं में हत्या हो चुकी है। पति की हत्या के मुकदमे में उनकी गवाही भी हो चुकी है। महिला ने आरोप लगाया है कि जमानत पे बाहर आए आरोपी अब उन्हें निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। मामले में SSP को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की मांग की है।
गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना टिकरिया गांव की है, जहां विवाद के दौरान आरोपी ने अमर गुप्ता पे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट जल शोधन की कई पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है। इस तकनीक को भारत सरकार ने भारतीय पेटेंट प्रदान किया है। दावा किया जा रहा है तकनीक दृश्य प्रकाश की मदद से गंदे पानी को साफ करके ऊर्जा और लागत दोनों बचाएगी। चिटोसान ZSM-5 बायो कंपोजिट फोटो कैटलिस्ट आधारित ये तकनीक बिना यूवी किरणों के औद्योगिक अपशिष्ट जल में मौजूद विषैले रंगों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये तकनीक ग्रीन केमिस्ट्री, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सतत विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले ही निर्माण कार्य करके सवाल उठने लगे हैं। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र में कई जगह बारिश के चलते मिट्टी बह गई है, जबकि सुरक्षा जालियां भी टूटी हैं, गायब मिली हैं। NHAI ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप ग्रामीणों पर लगाया है। पटकापुर के पास एक्सप्रेसवे के साइड सपोर्ट की मिट्टी धंसने और कुछ पक्के निर्माण के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है। NHAI मामले में ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। वहीं 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रस्तावित है। गोरखपुर में बचाव किडनैपर की चीख सुन के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस और 4 टीम सक्रिय हुई। करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद जो सच सामने आया उसने पुलिस को हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि 12 वर्षीय बच्चा अपने माता पिता के साथ ही घर जा रहा था। परिजनों के मुताबिक बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए रास्ते में खुद को अगवा किए जाने का शोर मचाने लगा। पुलिस ने पूछताछ और सत्यापन के बाद बच्चे को परिजनों के साथ सुरक्षित भेज दिया। बदायूं के बिसौली में जांच के सिलसिले में पहुंचे ग्रामीण पंचायत अधिकारी और क्षेत्राधिकारी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद ग्राम पंचायत अधिकारी CEO कार्यालय के बाहर धरना पे बैठे गए। उन्होंने CEO पे अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी अंकुर पराशरी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं CEO अंशुमन श्रीवास्तव ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर जाँच शुरू कर दी है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के दौरान ब्लिंकिट स्टोर को नोटिस जारी किया है। एक चटनी निर्माण इकाई सील कर दी गई है और सॉस, जैम, मेयोनीज और अचार समेत 8 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य विभाग ने बताया कि जांच के दौरान लाइसेंस संबंधी अनियमितताएं भी मिली हैं। विभाग ने लोगों से पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण और एक्सपायरी तिथि जांचने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यदि नमूने जांच में फेल हुए तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 12 लाख शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रितों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में पात्र शिक्षकों को हेल्थ कार्ड भी वितरित किए गए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इस योजना से शिक्षकों को इलाज की चिंता से राहत मिलेगी और वो शिक्षा पे अधिक ध्यान दे सकेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार की शिक्षा सुधार और डिजिटल सुविधाओं का उल्लेख किया है। मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विंध्याचल धाम में दर्शन पूजन के प्रेस वार्ता की। उसके बाद मंदिर में चंदा चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। पंकज चौधरी ने कहा कि मामले की SIT जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार के कामों में दम पे एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 2 दिवसीय शक्ति और सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान शामिल हुई। कार्यशाला में 17 जिलों की पुलिस टीमों ने भाग लिया। इस दौरान कंपैशनेट कॉप शांति और सुरक्षा पुस्तक का विमोचन भी किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और महिला पीड़ितों का भरोसा बनाए रखने की अपील की है।
मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी और वर्तमान में राजस्व परिषद की विशेष सचिव दिव्या मित्तल अपने 3 दिवसीय दौरे पर जिले पहुंची। उन्होंने विंध्याचल धाम में आम श्रद्धालुओं की तरह कतार में लग के मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की। दिव्या मित्तल अपने दौरे के दौरान विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करेंगी। पूर्व जिलाधिकारी के रूप में उनकी कार्यशैली और जन सरोकारों से जुड़े फैसलों को लेकर वो आज भी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके सादगीपूर्ण व्यवहार की स्थानीय लोगों ने प्रशंसा की है। लखीमपुर खीरी के सिटी मॉनिटरी इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने तृतीय वाहिनी एसएसबी कार्यालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों को सीमा सुरक्षा, अनुशासन और राष्ट्रीय सेवा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। विद्यार्थियों ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र और सुरक्षा उपकरणों का अवलोकन किया और एसएसबी अधिकारियों से संवाद किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि ऐसे शैक्षिक भ्रमण छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदार नागरिक बनने की भावना को मजबूत करते हैं। खराब मौसम के चलते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे उनका 10 जुलाई का बदायूं दौरा रद्द कर दिया गया है। लगातार बारिश और हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए प्रतिकूल मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। डिप्टी सीएम को जिले में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना था। साथ ही रोडवेज बस स्टेशन का उद्घाटन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित थी। प्रशासन के अनुसार अब मौसम सामान्य होने के बाद दौरे की नई तिथि घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा दौरे के दौरान जनपद को 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आवास और चाबी, आयुष्मान कार्ड, सिलाई मशीन और आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड के विकास का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब विकास की नई राह पे है और सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था और डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र करते हुए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ने का दावा किया। बरेली में 3 साल से बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर ओसवाल मिल के किसानों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों ने ज्ञापन सौंप के जल्द भुगतान कराने की मांग की है और चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पे अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसानों का कहना है कि बकाया भुगतान न मिलने से वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही सुनीता गंगवार ने आरोप लगाया है कि भुगतान प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। किसानों ने प्रशासन से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जाँच करके कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल खबर बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।